Hello बच्चों, let's see this question. The question says how the template strand is identified during transcription. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यहाँ जो चार ऑप्शन दिए हैं A, B, C एंड D, इनमें से किस तरीके से जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है एंड इसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। तो ये जो है एक इजी क्वेश्चन है। सो टेम्पलेट स्ट्रैंड बेसिकली डीएनए का वो स्ट्रैंड होता है जिसे कि यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जिसके बाद जो एमआरएनए है वो डेवलप होता है। तो इसे पहचानने के लिए इसकी पोलैरिटी देखी जाती है। तो डीएनए स्ट्रैंड जो टेम्पलेट होता है उसकी पोलैरिटी होती है फ्रॉम 3' टू 5', ताकि जो कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए है वो डेवलप हो पाए, जिसकी जो पोलैरिटी है वो 5' टू 3' होती है एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो एज वी नो कि जो डीएनए है इसमें दो स्ट्रैंड्स हमें देखने को मिलते हैं मोस्टली। सो इन टू स्ट्रैंड्स में से एक तो हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसे कि एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है, बिकॉज इसका जो सीक्वेंस है वो एमआरएनए के सीक्वेंस से अपोजिट होता है। तो जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उसे कहा जाता है कोडिंग स्ट्रैंड या फिर सेंस स्ट्रैंड। क्यों? बिकॉज इसका जो सीक्वेंस है इट इज सेम एज द एमआरएनए जो कि जनरेट किया गया है, यानी इसकी जो पोलैरिटी होगी कोडिंग स्ट्रैंड की ये भी 5' टू 3' ही होगी। अब क्वेश्चन में दिए ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट हमें दिया है 3' टू 5' पोलैरिटी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज यहाँ हमने देखा कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसकी पोलैरिटी 3' टू 5' रहेगी। बी हमें दिया है 5' टू 3' पोलैरिटी, तो ये इनकरेक्ट है, बिकॉज ये कोडिंग स्ट्रैंड या फिर सेंस स्ट्रैंड की पोलैरिटी होगी। सी है टर्मिनल बेस सीक्वेंस, तो ये इनकरेक्ट है। जो टर्मिनल बेस सीक्वेंस है उसे रिकॉग्निशन के लिए नहीं यूज किया जाता। डी है कोडिंग स्ट्रैंड, तो ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का बिल्कुल अपोजिट होता है, जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो इन सब को देखकर हम कह सकते हैं क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, दैट इज 3' to 5' polarity. Hope you understood it well. Best of luck.